रिमोट टनल और उसके अलावा महबूबा मुफ्ती साहबा के वक्त में हमारा चनानी का सबसे बड़ा जो टनल था वो इनाग्रेट हुआ। गुरेज बांडीपोरा को ऑल वेदर बनाने के लिए टनल की सख्त ज़रूरत थी। ये बुनियादी ढांचे हैं, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक तर्जमान की हैसियत से मैं वज़ीर आज़म से चंद दरख्वास्त करूँगा। तामीर और तरक्की चलती रहेगी, चाहे आप इसको इनाग्रेशन करें या फिजिकल में करें, या उमर अब्दुल्ला साहब एक दिन पहले वहाँ पर हालात का जायज़ा लेकर आए। 4 अगस्त 2019 के बाद जो पोजीशन जम्मू कश्मीर की है, वज़ीर आज़म साहब आप दिल पे हाथ रख के कहिए, आपने कहा था पार्लियामेंट में कि हम वो वादा पूरा करेंगे। वादों का मुख्तलिफ नाम दिया जा सकता है, लेकिन आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन होगा या डिलिमिटेशन होगा, हदबंदी होगी, उसके बाद चुनाव होंगे, इलेक्शन होगा, उसके बाद फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करके देंगे। क्या आप ये ऐलान दिल्ली से करके करेंगे या आप हमारे सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल के ज़ेडमो टनल से करेंगे? मुझे उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों ने 4 अगस्त 2019 के बाद जिन मुश्किल सूरत हाल का डेमोक्रेटिक सेटअप का नामो निशान तक यहाँ नहीं रखा, उसके बाद जिन हालात में हमने वोट दिया, नए चेहरे सियासत में आए और कुछ लोगों को तसल्ली हुई थी सियासत से, कुछ लोगों ने लड़ा नहीं। मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म को दिल बड़ा करना चाहिए। लाल किले के फसील से उन्होंने कहा था दिल्ली और दिल की दुनिया जो है वो हमने ख़त्म करनी है और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने साथ जोड़ना है। ज़ेडमो टनल हो, हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला टनल हो, कितने ही प्रोजेक्ट हमारे हैं, और खुदा के लिए हमें वो वादे वापस कीजिएगा जब उन्होंने कहा था कि हम रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। इसमें इतना वक्त क्यों लेना है? और कुछ सियासतदान जो कि 2-3 महीने से जम्मू कश्मीर में लोगों की खिदमत करने में लगे हैं, उन्हें काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। हमारी अपील होगी मरकजी वज़रा से भी कि जम्मू कश्मीर सरकार को काम करने का मौका दीजिए। सियासत फिर कभी करेंगे कि उन्होंने जहाँ पर जो उनके नकूश खाली पड़े होंगे, हम सड़कों पर पुरअमन तरीके से अगर ज़रूरत पड़ी बाहर आएंगे, लेकिन जो सरकार यहाँ की है उसे काम करने का मौका दिया जाए। ये लोगों ने बड़े मुश्किल माहौल में अपना वोट देकर किया था और हमें उम्मीद थी कि शायद जो भी सरकार आएगी वो लोगों की तवक्कुआत पर खड़े उतरेगी। पानी, बिजली, सड़क, सेहत ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वज़ीर साहब खुदा के लिए अपने वादों को पूरा कीजिए। यही हमारी डिमांड होगी जम्मू कश्मीर से। रिमोट टनल और उसके अलावा महबूबा मुफ्ती साहबा के वक्त में हमारा चनानी का सबसे बड़ा जो टनल था वो इनाग्रेट हुआ। गुरेज बांडीपोरा को ऑल वेदर बनाने के लिए टनल की सख्त ज़रूरत थी। ये बुनियादी ढांचे हैं, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक तर्जमान की हैसियत से मैं वज़ीर आज़म से चंद दरख्वास्त करूँगा। तामीर और तरक्की चलती रहेगी, चाहे आप इसको इनाग्रेशन करें या फिजिकल में करें, या उमर अब्दुल्ला साहब एक दिन पहले वहाँ पर हालात का जायज़ा लेकर आए। 4 अगस्त 2019 के बाद जो पोजीशन जम्मू कश्मीर की है, वज़ीर आज़म साहब आप दिल पे हाथ रख के कहिए, आपने कहा था पार्लियामेंट में कि हम वो वादा पूरा करेंगे। वादों का मुख्तलिफ नाम दिया जा सकता है, लेकिन आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन होगा या डिलिमिटेशन होगा, हदबंदी होगी, उसके बाद चुनाव होंगे, इलेक्शन होगा, उसके बाद फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करके देंगे। क्या आप ये ऐलान दिल्ली से करके करेंगे या आप हमारे सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल के ज़ेडमो टनल से करेंगे? मुझे उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों ने 4 अगस्त 2019 के बाद जिन मुश्किल सूरत हाल का डेमोक्रेटिक सेटअप का नामो निशान तक यहाँ नहीं रखा, उसके बाद जिन हालात में हमने वोट दिया, नए चेहरे सियासत में आए और कुछ लोगों को तसल्ली हुई थी सियासत से, कुछ लोगों ने लड़ा नहीं। मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म को दिल बड़ा करना चाहिए। लाल किले के फसील से उन्होंने कहा था दिल्ली और दिल की दुनिया जो है वो हमने ख़त्म करनी है और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने साथ जोड़ना है। ज़ेडमो टनल हो, हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला टनल हो, कितने ही प्रोजेक्ट हमारे हैं, और खुदा के लिए हमें वो वादे वापस कीजिएगा जब उन्होंने कहा था कि हम रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। इसमें इतना वक्त क्यों लेना है? और कुछ सियासतदान जो कि 2-3 महीने से जम्मू कश्मीर में लोगों की खिदमत करने में लगे हैं, उन्हें काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। हमारी अपील होगी मरकजी वज़रा से भी कि जम्मू कश्मीर सरकार को काम करने का मौका दीजिए। सियासत फिर कभी करेंगे कि उन्होंने जहाँ पर जो उनके नकूश खाली पड़े होंगे, हम सड़कों पर पुरअमन तरीके से अगर ज़रूरत पड़ी बाहर आएंगे, लेकिन जो सरकार यहाँ की है उसे काम करने का मौका दिया जाए। ये लोगों ने बड़े मुश्किल माहौल में अपना वोट देकर किया था और हमें उम्मीद थी कि शायद जो भी सरकार आएगी वो लोगों की तवक्कुआत पर खड़े उतरेगी। पानी, बिजली, सड़क, सेहत ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वज़ीर साहब खुदा के लिए अपने वादों को पूरा कीजिए। यही हमारी डिमांड होगी जम्मू कश्मीर से। चलिए।